जय श्री राम, जय श्री राम। ओम पार ब्रह्म नमो, सतगुरुदेव नमो। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूल गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात महेश्वर, गुरु पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो। ध्यान का मूल केंद्र के है जो कोई ब्रह्मा का ध्यान करता है, कोई विष्णु का ध्यान करता है, कोई गणेश का ध्यान करता है, कोई शिव का ध्यान करते हैं, कोई अनेक देवी शक्तियों का ध्यान करते हैं। ध्यान का मूल केंद्र के है जो एक ध्यान करने के बाद में सारा ध्यान समावेश हो जाता है। तो गुरु गीता का, शिव जी की गुरु गीता का ये श्लोक है। ये व्यास आदियों में भी बोलते हैं, धार्मिक आयोजन में भी बोलते हैं। कोई भी संस्था ऐसी धार्मिक हो, उसमें कोई भी आयोजन हो, चाहे मूर्ति प्रतिष्ठा हो, कोई भी हो, उसमें यह श्लोक तो होम करते हैं, यज्ञ करते हैं। इसमें यह श्लोक तो 100% ही बोलते हैं। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, ध्यान का मूल केंद्र के है जो एक ध्यान करने के बाद में सभी समावेश हो जाते हैं। तो शिव जी की गुरु गीता का श्लोक है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। ध्यान का मूल केंद्र है, गुरु की मूर्ति का ध्यान किया तो सारी देवी शक्तियों का ध्यान हो गया। सतगुरु सबका मूल है, जिन्हें निभाए सब निभे, डाल पात फले फूल देवादिक गुरु आश्रय। ध्यान ब्रह्म गुरु मूर्ति। पूजा अनेक प्रकार की पूजा है। 5 प्रकार की पूजा, 10 प्रकार की पूजा, 32 या 16 प्रकार की, 24 प्रकार की आदि अनेक तरीके से देवी शक्तियों की पूजा होती है। और हमारे यज्ञ होम में भी जो परमात्मा के निमित्त जो करते हैं, 5 प्रकार की सामग्री से होम होता है। 10 प्रकार की सामग्री, 16 प्रकार की सामग्री और 32 प्रकार की, 64 प्रकार की आदि तक सामग्री तक यज्ञ होम में पूजा होती है। तो पूजा का मूल केंद्र के है जो एक पूजा करने के बाद में सारी पूजा समावेश हो जाती है। पूजा मूल गुरु पदम। मंत्र अनेक मंत्र है, कोई बिच्छू के मंत्र, कोई सांप जहर उतारने के मंत्र, कई गायत्री मंत्र, अनेक तरह के देवी शक्तियों के मंत्र है। तो ऐसा कौन सा मंत्र है? मंत्र मूल गुरु वाक्य, पूजा मूल गुरु पदम। मोक्ष मूल गुरु कृपा, गुरु की कृपा है तो ऐसे समझो कि हमारी मोक्ष मुक्ति हो गई है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो कहते हैं अब ये जो भी उदाहरण दिए वो आंतरिक उदाहरण है। ये बाहर के तो समझाने के लिए दृष्टांत होता है, समझाने के लिए होता है। बाहर जो मूर्ति के द्वारा, चित्र के द्वारा, दृष्टांत के द्वारा, उदाहरण के द्वारा जो भी हम हमारे ऋषि मुनि समझाते हैं, दृष्टांत हमेशा ही झूठा होता है। लगभग कोई सच्चा हो सकता है, बाकी लगभग झूठे होते हैं, परंतु सिद्धांत पर ले आते हैं, उसको घटाते हैं। जैसे बाहर हमें चित्र के द्वारा, मूर्तियों के द्वारा, कागज की मूर्ति, सोने की मूर्ति, तांबे की मूर्ति, लकड़ी की मूर्ति आदि आदि से हमें प्रेरणा देकर के ऋषि मुनियों ने समझाया है। कोई गणेश की मूर्ति, कोई लक्ष्मी की मूर्ति, ये बाहर तो एक समझाने के लिए प्रेरणा है, अंदर है सब कुछ है। कैसे? कर सत्संग खोज घट भीतरे, खोजा खबर पड़ेगा। सत्संग तो करो, सत्य को खोजो और खोजो घट भीतरे, खोजा खबर पड़ेगा। हरदम हरि है भेड़ा, हरि है जो पापों को हरण करने वाला है, परमात्मा है, वो अंदर है। ये संसार आंधों का ही आंधा, आंधा हुआ आंधा कैसे? एक तो प्रकृति की देन से कोई सूरदास होता है, और संसार के अंदर आंख होते हुए भी आंधों से आंधा। ये संसार आंधों से आंधा और सूझे नहीं गेला सूरदास तो बड़ा पैर टटोल के चलता है, ऊंची नीची स्थान को देखकर पैरों से। और ये आंख वाले आखड़ते बगते हैं, गिरते बगते हैं, चलते बढ़ते हैं। इसलिए कहा है, कहाँ जाते हो? ये संसार आंधों का या ना सूझे नहीं गेला। रास्ता कौन से रास्ते जाना था? किस लिए मनुष्य का शरीर धारण किया? कहते हैं ये संसार आंधों का आंधा सूझे नहीं गेला,
क्रियाक्रम में मारा बचवेड़ा कबू न भरम मिटेला। क्रियाक्रम के अंदर बचवेड़ा मारता है और कबू भरम नहीं मिटता है। इसलिए यह संसार जैसे सूर्यास्त होता है, उसके स्वाभाविक ही प्रकृति की देन से, उसके कर्मों की कमी से उसकी आँख नहीं होती है, और ये मनुष्य है आँख होते हुए भी। इसलिए विद्वानों ने कहा है ये संसार आंधों का आंधा और सूझे नाही गेला, क्रियाक्रम में हमारा भजबेड़ा कबू न भरम बिटल। यह संसार आंधों का ही आंधा, सूरदास से भी आंधा, ऐसे संतों ने अनुमोदन किया है। आगे कहते हैं धाम करे और तीर्थ नहावे पत्थर जाए पुजेला। कोई अयोध्या धाम, द्वारका धाम, मथुरा धाम, गोकुल धाम आदि आदि धाम धाम हमारे ऋषि मुनियों के साथ चरण रखे थे, महान पुरुषों के चरण रखे थे। वो तपोभूमि है, भूमि है, परंतु वो प्रेरणा है, प्रेरणा के लिए है। और आज जो परमात्मा की आज जो खोज करनी है तो वहाँ खोज नहीं मिलती, वो तो वहाँ तक एक प्रेरणा मिलती है, वहाँ हमारे आशीर्वाद मिलता है। धाम करे और तीर्थ नहावे पत्थर जाए पुजेला, गोता खाकर घर में आवे ईश्वर नहीं मिलेला। गोता खाकर के घर में आए ईश्वर नहीं मिलेला। कहीं पीड़ा पत्थर से देखा, कहीं लाल पत्थर, कहीं सफेद पत्थर, अनेक तरह से पत्थर देखा। मूर्ति तो एक प्रेरणा थी, हमारे समझाने के लिए प्रेरणा होती है। जैसे दृष्टांत होता है समझाने के लिए, ऐसे मूर्ति की एक प्रेरणा होती है। तो धाम किसे कहते हैं? धाम जो ऋषि मुनियों के धाम जो तपोभूमि है, उस धाम को धाम कहते हैं। उस धाम का एक दर्शन करने से हमें एक प्रेरणा देती है कि महापुरुष महान शक्तिशाली हुए थे, उनसे हमारा दबा हुआ मन है, जो चिंतित मन है, जो सकलप विकल्प करने वाला मन है, जो संसार के विषय भोगों में मन भागने वाला मन है, उनकी शांति कुछ आती है। इसलिए धाम करे और तीर्थ नहावे पत्थर जाए पुजेला, गोता खाकर घर में आवे और ईश्वर नहीं मिले। गोता खा के घर में आते हैं, ईश्वर कहाँ? घट में ईश्वर दूर खोजते इसलिए जन्म मरेला। घट में ईश्वर है और दूर खोजते हैं। आजकल के कथावाचक भी ऐसे ही कहते हैं, जो कथा में रोचक और भयानक ज्ञान बताते हैं, यथार्थ ज्ञान वंचित रखते हैं। और 3 प्रकार का ज्ञान होता है, रोचक, भयानक और यथार्थ। ये तीनों प्रकार का ज्ञानों में रोचक और भयानक 2 ज्ञान को इनको प्रेरणा देते हैं आजकल, और यथार्थ ज्ञान को वंचित रख के और कहते हैं अरे राम को देखना है अयोध्या जाओ, कृष्ण को देखना है मथुरा जाओ, गोकुल जाओ, द्वारका जाओ। और ऊपर का भी कभी कई बार ऊपर की अंगुली का इशारा करते हैं, परमात्मा ऊपर है। अरे क्या बात करते हैं? तो संतों ने, विद्वानों ने जो यथार्थ ज्ञान दिया है, रोचक भयानक समझाने के लिए दृष्टांत हमेशा झूठे होते हैं, वो सिद्धांत पटाने के होते हैं। उत्तम जिज्ञासु को समझाने के लिए ज़्यादा प्रेरणा देने की जरूरत नहीं होती है। मध्यम और कनिष्ठ जिज्ञासु है, उनको प्रेरणा दे करके, और जो चित्र के द्वारा, जो उदाहरणों के द्वारा, जो मूर्ति की प्रेरणा से, दृष्टांत के उदाहरण से आदि आदि हम समझाते हैं, उनको आपने भी सत्य मान लिया। और जिज्ञासुओं को जो मध्यम और कनिष्ठ है उनको सत्य बता दिया। अरे इधर जाओ द्वारका है, इधर जाओ अयोध्या है, इधर जाओ वहाँ दर्शन करो। क्या दर्शन? कैसे दर्शन करते हैं? घट में ईश्वर दूर खोजते इसलिए जन्म मरेला। घट में ईश्वर दूर खोजते इसलिए जन्म और मृत्यु मिटने वाला नहीं है। जो घट में ईश्वर होता है और दूर खोजता है, ये धक्के के चोट में कहता है विद्वान आचार्य ऋषि मुनि, जिन्होंने शोध करी है। घट में ईश्वर दूर खोजते इसलिए जन्म मरेला, जो जन हरि को दूर बतावे और 84 भूते रहता है। कितना कथा होता है, कितने भी हजारों लाखों की भीड़ करके वो बोलने वाला हो, घट में ईश्वर दूर बतावे 84 भूतेला। ये विद्वानों ऋषि मुनियों के वाक्य है, मेरे नहीं है। घट में ईश्वर दूर खोजते 84 भूतेला, जो जन हरि को दूर बतावे 84 भूतेला। ऐसे संत ऋषि मुनि बताते हैं। जो घट में परमात्मा ईश्वर है, जो तुलसीदास जी ने भी एक यति कही है, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभे दोय, सुतदाय और लक्ष्मी पापी के भी होय। संत समागम हरि कथा, संतों का समागम बड़ा दुर्लभ है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभे दोय, सुतदाय और लक्ष्मी पापी के भी होय। संतों का समागम होना बड़ा दुर्लभ है।
हरि कथा जो पापों को हरण करने वाली कथा है, जो आत्म अनुमोदन करने वाली कथा है, जो ज्ञान कराने वाली कथा है, ऐसी जो यथार्थ कथा है ये बड़ी दुर्लभ है। आजकल जो कथावाचक नाटक चाटक से कथा करते हैं, ताम झाम से कथा करते हैं, सांग पाठ से कथा करते हैं, जो नई नाचने वाले नाच करते हैं और गाना गाते हैं, जिस गाने में क्या है उद्देश्य है, उद्देश्य परीक्षा और लक्षण नहीं है, उस गाने में उस नाचने में क्या मतलब हुआ। उद्देश्य परीक्षा और लक्षण तीन वस्तु नहीं है। जो भी कोई चाहे कोई प्रवचन करता कोई बोलता है उसमें उद्देश्य परीक्षा और लक्षण तीन वस्तु नहीं है तो वो कहने और न कहने के समान भी है। जो आजकल नाटक चाटक ताम झूम साग पाठ आदि नहीं नाचने वाले नाचते हैं, ताली पटके करते हैं, क्या होता है, यथार्थ ज्ञान कहाँ था, रोचक ज्ञान कहाँ था, रोचक और भयानक ज्ञान की उद्देश्य क्या था, परीक्षा क्या थी, लक्षण क्या थी। ऐसे कोई कथावाचक ऐसे कथा करने से कहते हैं जो जन हरि को दूर बतावे 84 भूतेला, घट में ईश्वर दूर खोजते इसलिए जन्म और मरेला। ये संतों की संबोधन है। ऐसे भी कृष्ण जी ने बड़े जोर से कहा था, हे अर्जुन अंदर आंख बीच के देख। अंदर क्या दिखाता था कृष्ण जी, ऐसे कह देता वहां जाओ वहां जाओ। उस समय के शतरंज नहीं थे। क्यों कहा है कृष्ण जी ने, ये तो आंख बीच करके मैं तुझे एक आंख बीच करके कृष्ण जी ने कहा आंख बीचने के लिए, और अर्जुन देखने लगा कि मुझे तो कुछ नहीं दिखता है, बोले मैं तुझको एक दिव्य दृष्टि देता हूँ, दिव्य मतलब तेज दृष्टि, और आंख बीच करके बाद में देखो। कृष्ण जी ने कोई बार की भाषा नहीं बोली। और जो रामायण के अंदर लक्ष्मण जी को राम उपदेश देते हैं वो सूत्र कोई आजकल कथावाचकों से कोई वंचित नहीं है। उसमें क्या कहते हैं, यही भाषा बोलते हैं जो 18 दोषों का त्याग बताते हैं। परमात्मा को जो दूर खोलता है वह 84 भूतता है। ये रामायण में भी है। जो लक्ष्मण जी ने राम ने उपदेश दिया और लक्ष्मण जी ने गुरु धारण, पहले तो लक्ष्मण ऐसे मानता था मेरा बड़ा भाई है, अच्छा है, सिद्धांत अच्छा है, परंतु उसको मन में एक ऐसा ज्ञान उत्पन्न हुआ कि ये महान पुरुष है, इनसे प्रेरणा लेकर इनको हम एक गुरु उपदेश शिष्य लेवे। तो रामचंद्र जी ने 18 प्रकार के दोष आदि बता करके, और जितना वो रामायण के अंदर है आयरन कांड में है, सभी आयरन कांड को जानते हैं, पढ़ते हैं, सभी विद्वानों से वंचित नहीं है। वह सब कुछ जानते हुए भी ताली पटका सांग भांग आदि करके नाटक चाटक करके जो भी कोई अपना जीविका चलाते हैं वो चलाते हैं। कोई कहते हैं हम अमुक अमुक जगह करते हैं, वो करते हैं, उसमें परसेंट है, कुछ परसेंट उधर गया, कुछ परसेंट इधर आया, कुछ दान में गया, कुछ आपके पास आ गया। ऐसी कथा करने वाले को हरि कथा नहीं कहते। तुलसीदास जी कहते हैं, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभे तो सुतधारा योर लक्ष्मी पापी। संतों का समागम बड़ा दुर्लभ है। हरि कथा जो पापों को हरण करने वाली कथा है वह दुर्लभ है। और सुतधारा लक्ष्मी पापी के हो सकता है, छल छिद्र वाले के, कपटी के, राक्षवर्ती के, धन दौलत आदि तो बहुत से पाप अखंडी वालों के हो सकती है, परंतु संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभे तो ये मिलना बड़ा दुर्लभ है। इसलिए संतों ने बड़े जोर से कहा है, रोचक भयानक यथार्थ 3 प्रकार का ज्ञान, चाहे वेद हो, चाहे शास्त्र हो, कोई गीता हो, चाहे रामायण हो, उसमें चलता है। परंतु भयानक और रोचक 2 ही सुना करके लोगों को आजकल भ्रमित कर दिया है। जो यथार्थ ज्ञान जो सुनाना चाहिए उसको नए सुना करके उसको साइड में रखे और पुनरावृत्ति दे देते हैं कथा की, और ताली पटके सांग झांग ऐसे ऐसे करते चलते हैं। क्या क्या नाम देते हैं, जो शास्त्रों में नहीं है वो उच्चारण करते हैं, जो शास्त्रों में नहीं है उनको हमारे देश के अंदर ठोक दिया है। इलाज नहीं है इस बात का। जो विद्वानों की बात अलग थी और आजकल विद्वानों के ओट में क्या क्या करते हैं। इसी सूत्र के साथ में हम विराम देते हैं। जो आज जो समय में देख रहे हैं यही चर्चा करते हैं, कोई अपने आप से कोई कुछ नहीं करते हैं। इसी सूत्र के साथ में विराम देते हैं। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।